किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे आपकी लौकी की फसल है, 1 से 2 तोड़ाई होने लगती है। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्या आना चालू हो जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फल है, ये ऊपर से तो ठीक है, पर यहाँ से आपको क्या हो रहा है, पतला पड़ रहा है। और भी काफ़ी सारे फल आपने यहाँ से देखे होंगे कि ये बिल्कुल सूख रहा है। ये क्यों होता है? इसका किसान कारण जानते जानते थक जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपने, ये और हो गया। अब इसका एक कारण होता है कि यहाँ सबसे पहले तो होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी, और दूसरा होता है यहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इस समय देने चाहिए, जिससे कि आपका ये जिसको शकलापन बोलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। एक और लौकी को मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें फल तो बहुत है, लेकिन ये क्या है, मार्केट के वैल्यू के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीक़ा से अपन को न्यूट्रिएंट्स देना है, इस तरीके से खाद देना है कि ये पूरे फल प्रॉपर एक साइज में आने चालू हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको इस साइज को बढ़ाने के लिए और प्रॉपर मेंटेनेंस रखने के लिए इसको देना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। दूसरा, उसके साथ साथ आपको देना चाहिए हमारा बाम गोल्ड। ठीक है, तीसरा, इसके साथ साथ आपको क्या देना चाहिए, 2 दिन के अंतराल पे आपको जिंक की इसमें प्रॉपर मात्रा देनी चाहिए, जिससे कि आपका फल एकदम शानदार और स्वस्थ होकर निकलता रहेगा। साथियों, अब इस तरीके से तो मैंने ये बता दी है कि ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। अब दूसरा बात आती है कि अपनी स्प्रे में अपन को क्या करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अभी तो लगभग जितने आपके फल आएंगे, उसमें से आपके 50% फल कम ही निकलते हैं। मतलब आपके फल, जो लौकी की फसल है, उसमें फूल आ रहे हैं लगभग 100%, और बेबी कॉर्न मतलब छोटे जो जग्गा जिसको बोलते हैं, वो भी 100% आ रहा है। लेकिन उसमें से फल में कन्वर्ट कितने हो रहे हैं, लगभग 50% होता है। तो इसका कारण क्यों इतना, जब अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, तब भी अपन इसका प्रॉपर उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। इसका एक कारण होता है कि हमको जब ये विंटर सीजन आता है, उस समय थोड़ा ठंड पड़ने लगती है। अभी का आप टेम्परेचर देखते हैं कि 18 से 20 और 22-25 डिग्री का जब ये टेम्परेचर रहता है, तो लौकी को इस समय थोड़ी सी गर्मी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस समय अगर आप गर्मी का कुछ ऐसे प्रोडक्ट देंगे जिससे कि इसको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे और आपको प्रोडक्शन में भी अच्छा मिले, तो सबसे पहले तो हमारा आपको देना चाहिए इस पे, जिससे कि आपको ये जो छोटे फल की और ये टॉन सक्री हो रही है लौकी की, ये ना हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको देना चाहिए हमारा बूमर। अगर आप इस पर प्रॉपर मात्रा में देंगे तो ये बिल्कुल, ये जो छोटा फल हो रहा है, ये भी नहीं होगा। दूसरा, आपका जो दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या देना है, इसके साथ साथ आपको देना है टैबुनो। जब आप देंगे तो ये जो आप देख रहे हैं फल, आधा इतना छोटा सा जग्गा है जिसको बोलते हैं छोटा फल, वो बिल्कुल आपका आधा सड़ के टपक जाता है इस तरीक़ा से। तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको टैबुनो देना है। हमारा ये 2 प्रोडक्ट आपको हर 3 से 4 दिन के अंतराल से आपको अपनी फसल पे स्प्रे करते रहना है। इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को ये मिलेगा कि आपका एक तो जो अभी लौकी की फसल चल रही है, उसका प्रोडक्शन आपको प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। ऊपर से नीचे तक फल की साइज एक सी आएगी, और जो छोटे फल हो रहे हैं, शकली टॉन हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए आपको हमारे ये 3 से 4 प्रोडक्ट आपको प्रॉपर मात्रा में देना चाहिए। और तीसरी बात है कि अब यहाँ आपको प्रॉपर मतलब टेम्परेचर मेंटेन, मतलब पानी की नमी की व्यवस्था यहाँ अच्छी देनी पड़ेगी। नमी की अगर कमी होगी, तब भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फल छोटे होने लगेंगे, और यहाँ से आपको सकलापन भी होने लगे। तो आपको यहाँ से, अगर ड्रिप पे खेती है, तो आप यहाँ देखिए कितनी नमी की कमी है यहाँ। अगर इस तरीक़ा की नमी की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको पानी प्रॉपर मात्रा में देना है, साथ साथ ही आपको इसमें खाद भी बहुत अच्छे प्रॉपर मात्रा में देने चाहिए, जिससे कि आपकी जो आपने लौकी की फसल लगा रखी है, जितने फल आए उतने आपको प्रॉपर मात्रा में उसकी हार्वेस्टिंग करने को भी मिले। इसलिए किसान साथियों, और आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।